समझेंगे कि कल की गिरावट के बाद आज बाउंस बैक में कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए। शुभम अग्रवाल साहब बताएंगे आपकी एफएनओ में कौन से स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। और राजेश सतपुते तो हमारे साथ होंगे ही हर रोज़ की तरह। मगर एसजीएक्स निफ्टी देखिए दिखा रहा है कि एक शानदार शुरुआत हो रही है भारतीय बाजारों के। उदयन मुखर्जी साहब भी देखिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे 9:30 बजे और उनसे हम जानेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं इस वॉलेटाइल मार्केट को। आशीष चतुर्मोहता भी होंगे हमारे साथ शो में आगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं नीरज के पास। जापान, साउथ कोरिया, चाइना ये बाजार बंद है और हांगकांग के बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है। और क्यूज लिए इन्होंने अमेरिका के मार्केट से, जहां पर एक अच्छी रैली देखी गई। जैसा कि हम आपको हेडलाइंस में बता रहे थे, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स के शेयर्स देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में पिटे थे और कल हमने देखा वहां पर उछाल देखने को मिला। नीरज बताइए क्या कुछ हुआ अमेरिका में, क्या बयान आए जिसके चलते तेजी बनी? देखिए इस समय पूरी दुनिया जो है वो अमेरिका को फॉलो कर रही है, अमेरिकी बाज़ारों को, डाउ जोन्स को। एक दिन वो गिरता है तो हम गिर जाते हैं, ऊपर चढ़ता तो हम चढ़ जाते हैं विदाउट एनी रीज़न। कल अमेरिकी बाज़ार भारी वॉलेटिलिटी के बीच में पॉजिटिव बंद हुए, क्योंकि जिन स्टॉक्स ने नैस्डैक को मजबूती दी उन स्टॉक्स में परसों गिरावट थी और कल उसमें एक अच्छी मजबूती आई। जितने भी न्यू इकोनॉमी के शेयर्स थे उसमें बहुत बढ़िया तेज़ी आई। तो इंट्राडे में वो मजबूती बनी, बावजूद इसके कि चीन अमेरिका के बीच थोड़ा सा टेंशन बढ़ रहा है, बावजूद इसके कि वॉरेन बफेट ने सारे एयरलाइंस शेयर बेच दिए हैं। लोगों ने इन वरीज़ को किनारे कर दिया और ख़रीदारी करी। तो ये एक ट्रेंड अमेरिका में देखने को मिला। दूसरा आप देखिए क्रूड ऑयल में भी मजबूती मिली, वहाँ पे भी बहुत वॉलेटिलिटी थी और उसके बाद वो ऊपर जाता हुआ दिखा। दरअसल अमेरिकी बाज़ारों में हो ये रहा है कि जब एक भारी सेल ऑफ हो जाता है तो वहाँ पे फिर कुछ निचले स्तर पे बाइंग होने को मिलती है विदाउट एनी क्यू, विदाउट एनी फंडामेंटल चेंज। कोई बदलाव हुआ नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग जरूर हो रही, वहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो इस वजह से कल अमेरिकी बाज़ार आप देखिए एक समय 300 पॉइंट गिर गए थे और उस समय वहाँ का विक्स देखिए आप, बहुत पैराडॉक्स दिखेगा आपको, लेकिन उसके बावजूद 30-35 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर जाके डाउ जोन्स बंद हुआ। तो ये एक तस्वीर वहाँ पे बन रही है। हर व्यक्ति जो वहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है या वह बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, वो अपने अपने अंदाजे, अपने अपने एनालिसिस पे चल रहे हैं और कोविड को लेके एनालिसिस हो रहा है। मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स को ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी बॉटम आउट हो गई है, अब वो यहाँ से नीचे नहीं जाएगी, जितना प्रेडिक्शंस आने थे आ चुके हैं। कुछ लोगों को लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं, सब अंधेरे में तीर चला रहे हैं, अभी तो ये भी असेसमेंट नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है। तो जैसा जिसका असेसमेंट वैसा उसकी कॉल, ये पूरी दुनिया में इस समय हो रहा है और पूरी दुनिया डाउ को फॉलो कर रही है। अब कोरोना की बात करें, कोरोना में क्या हुआ, जो ट्रेंड है वो फ्लैटन सा होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका में खासतौर पे नए केसेस आने काफ़ी कम हो गए हैं, डेथ रेट भी उनका जो है स्टेबल हो गया या नीचे की तरफ चल रहा है, क्योंकि टेस्टिंग हुई है और सारे ज़्यादातर लोगों को उन्होंने ट्रैक कर लिया है, पता कर लिया है। तो उसके लिए एक कह सकते हैं आप पॉजिटिव खबर है। एक पॉजिटिव खबर है जो लैब से आई है। कल एक मैगजीन होती जो मेडिकल जर्नल, उसमें एक खबर छपी कि लैब के अंदर एक एंटीबॉडी टेस्ट किया गया जो सक्सेसफुल पाया गया, यानी कोरोना की दवा, कोविड की दवा बना ली गई है, लेकिन वो भी लैब की टेस्टिंग में हुई है। उसका ना तो अभी एनिमल टेस्टिंग हुई है ना ह्यूमन टेस्टिंग हुई, और भी सब कुछ बाकी है। लेकिन अच्छी खबर, अंधेरे में कहीं भी कुछ भी एक रोशनी का किरण दिखती है तो लगता है, तो ये एक पॉजिटिव खबर है। तो नेट आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया डाउ को फॉलो कर रही है और डाउ वहाँ के ट्रेडर्स को फॉलो कर रहे हैं। नीरज, लेकिन जो आप कोविड की बात कर रहे थे, भारत में हमने देखा है कई इलाकों में थोड़ी सी ढील मिली, तो हमने देखा क्या बड़ी तादाद में लोग कल निकल आए। दिल्ली लगा रहा है 70% का लिकर टैक्स, कोरोना टैक्स के लिकर पर 70% का कोरोना टैक्स। तो मुंबई में भी सख्ती फिर से लागू होगी कि कल से स्टैंड अलोन शॉप्स में अगर आपने कुछ खरीदने जाना है तो टोकन लेना पड़ेगा। और ये एक चीज आप नोटिस करेंगे कि भारत में आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो महाराष्ट्र की है, जो टैली को लगातार लीड कर रहा है। यहाँ पे नंबर्स की किसी भी तरह की कमी नहीं देखने को मिली है। हर्षदा, बहुत मुश्किल है। यहाँ धारा 144 लग गई है मुंबई में। रात में 8 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में धारा 144 लगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति ही सिर्फ अकेले जा सकता, वो भी मेडिकल रीजन से, एसेंशियल की वजह से, अदरवाइज आप मूव नहीं कर सकते। वो इसलिए करना पड़ा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कल लिकर शॉप्स जब खोलने की बात हुई
तो अलग अलग इलाकों में बहुत बुरी स्थिति हुई, कई जगहों पे बल प्रयोग करना पड़ा पुलिस को। मैंने हमेशा आपसे इसीलिए कहा था कि 30 मई तक आप लॉकडाउन के हटने के ख्वाब छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी ये सामान्य परिस्थिति की स्थिति है। अगर हटा दिया जाएगा तो इस समय रोज़े चल रहे हैं, शाम को रोज़े खुलेंगे, आप कल्पना कर सकते हैं मोहम्मद अली रोड पे क्या होगा। तो इसलिए सरकार भी ये बात समझ रही है। आप इसको वाटर टेस्टिंग एक कह सकते हैं। 1.5-2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी है, जो मतलब अनबिलीवेबल है कि आदमी शराब खरीदने के लिए इतना पागलपन दिखा रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता ख़त्म होगा। और आपका ये भी असेसमेंट सही है कि मुंबई और ख़ास तौर पे पूरा महाराष्ट्र नंबर ऑफ़ पीपल में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरीके से हम 44,000 के आसपास का नंबर लेके खड़े हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को इस बात की चिंता भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए। ये एक बहुत गंभीर इशू हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस समय भारत की स्थिति जो है, वो जो जिग जैग ट्रेंड बन रहा है, वो ऊपर की तरफ ट्रेंड लाई जा रही है। तो जो टेक्निकली आप देखेंगे तो ऊपर नीचे ज़रूर हो रहे हैं नंबर्स, लेकिन वो नंबर ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। स्थिति काफ़ी ठीक नहीं है भारत की, और मुझे लगता है कि ऐसे छोटे मोटे जो ओपनिंग के प्रयोग हैं, ये विफल हो रहे हैं। तो सही कह रहे हैं। अब लोगों ने तो पटाखे बजा दिए, देखिए सड़कों पर। कल 1 बजे मैंने एक ट्वीट किया था, और इसलिए नीरज हम कह रहे थे कि एक बार मुनाफा वसूल कर लीजिएगा। ये लिकर शेयरों में जो गजब की रैली देखने को मिली है, ये देखिए नियम सख्त हो जाएंगे। अच्छा, कल देर शाम मुंबई पुलिस ने एक ट्वीट करके रात को देर रात ट्वीट करके कहा है कि लॉकडाउन के रूल्स को अगर तोड़ा गया आज के दिन, यानी आज के लिए ट्वीट किया गया था, तो फिर वो इस तरह की सर्विसेज को वापस हो सकता है बंद कर दें। वो कंसिडर करेंगे कि अगर फ्लाउट कर रहे हैं आप, नियमों का आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो वो इस तरह की सर्विसेज को क्यों ना फिर बंद ही कर दें। दिल्ली सरकार ने तो 70% कोरोना का एक फीस लगा दी है। तो लिकर शेयरों का आज हाल क्या होगा, इस पर भी नजर होगी। देखिए कल रेडिको खैतान डायरेक्टर साहब दिखाइए, GM ब्रूवरीज दिखाइए, ग्लोबस दिखाइए, यूनाइटेड ब्रूवरीज, USL, ये सारे स्टॉक्स दिखाइए। क्या